चलो करते हैं स्टार्ट। देखो क्वेश्चन क्या है। सिंपल इंटरेस्ट लास्ट क्लास में पढ़ाया था, उसका ही कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन पढ़ो क्या है। सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए certain sum of money at the end of 6 years is rupees 650। 6 years कंप्लीट हुए, तो सिंपल इंटरेस्ट आया 350। इसने कहा इन द नेक्स्ट 6 years प्रिंसिपल बिकम्स 7 times। अगले 6 साल में जो प्रिंसिपल था वो 7 गुना हो गया, और पूछा 12 साल के एंड में टोटल एसआई बता दो कितना होगा। मुझे एक बात बताओ, आपने किसी को 100 रुपये दिए और आपने इंटरेस्ट लिया 10 रुपये, ऐसे एग्जाम्पल ले रहा हूं। अगर आप किसी को 600 रुपये दोगे तो इंटरेस्ट कितना लोगे बताओ? 60। भाई सीधी सी बात है, अगर पैसा 6 गुना हो जाएगा तो ब्याज भी क्या हो जाएगा? सही है बात? तो यहां भी तो यही कह रहा है, शुरुआत के 6 साल ही प्रिंसिपल इंटरेस्ट आया, प्रिंसिपल से कोई लेना देना है ही नहीं। पर अगले 6 साल में यानी इस 6 से जब 12 पर पहुंचे आप, तो ये जो है ये वैल्यू कितना गुना होगी? 7 गुना। भाई क्योंकि क्या कह रहा है, प्रिंसिपल बिकम्स 7 times। अगर पैसा 7 गुना होगा तो इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा? टाइम इंटरवल भी सेम है ना। मान लो यहाँ 1 साल का था, ये 1 साल में इतना ब्याज मिला मान लो, तो 600 का 1 साल का इतना ही आएगा ना। तो यहां भी तो वही है, 6 साल का ब्याज अगर ये है तो अगले 6 में अगर पैसा 7 गुना तो ब्याज भी क्या हो जाएगा? 7 गुना। और टोटल इंटरेस्ट पूछू तो दोनों का सही है। सिंपल सी लैंग्वेज थी, सिंपल सा क्वेश्चन था। समझ रहे हो क्या हुआ? कोई फॉर्मूला फॉर्मूला कुछ ट्रिक नहीं, सिंपल चीजें समझनी पड़ेगी। अगर पैसा 6 गुना तो ब्याज भी क्या हो जाएगा? टाइम इंटरवल सेम रहना चाहिए, ये बात याद रखना। मैंने यहां लिखा एट द एंड ऑफ 6 years, और फिर आगे फिर से लिखा इन द नेक्स्ट 6 years, क्योंकि टाइम चेंज होगा तो इंटरेस्ट कम ज्यादा हो जाएगा ना। रेट सेम रहने से क्या फर्क पड़ता है फिर। देखो क्वेश्चन ये पेपर में आया था, कह रहा है किसी ने पैसा ब्याज पे उठाया, आजकल होता है ऐसा ही, फाइनेंसर यही करते हैं। 14% पर उठा लिया, कितने रुपए थे? 6300। उसमें कुछ पैसा अपनी तरफ से ऐड करा, और सारे पैसे को 6300 प्लस अपना पैसा सारे को 16% पर लेंट कर दिया, ब्याज पर दे दिया। कह रहा है कि 3 साल के एंड में 618 रुपए की बचत आई, तो अपनी तरफ से कितना पैसा ऐड करा था ये पूछे। करें? चलो देखो, अगर ये 6300 ही आगे ब्याज पर दे देता, अपनी तरफ से कुछ भी ना ऐड करता, तो पीछे से लेके आया 14% पर, सामने वाले को दे दिया 16% पर, तो कितना परसेंट इसको बचा? है ना, इसका 2% 1 साल में बचना चाहिए था। तो 126 क्या मुंह पाड़ रहा है सुबह सुबह बैठ के, उबासी ले रहा है सामने बैठ के। मेरे को क्या दिक्कत है, मैं उबासी लेता देखता हूं तो मेरे को उबासी आ जाती है। मतलब यार 1 साल में इतना ब्याज बचता है इसको। 618 रुपए बचे ना, कितने साल में बोलो? सिंपल इंटरेस्ट तो हमेशा बराबर आता है। अगर 3 साल में 618 बचे तो 1 साल में कितने बचे होंगे? और इसके अकॉर्डिंग कितने बच रहे हैं? तो जो ये बचा इसमें से 126 क्या कर दो? 08। जो ये 80 रुपए बचे, ये उसके पैसे के बचे होंगे ना, जो उसने ऐड करा। बोलो कोई दिक्कत है? मैं मान लेता हूं इसने पी ऐड करा, पी। अच्छा जो ऐड करा
उसका कितना परसेंट ब्याज इसको बचेगा? पूरा 16 उसको मिलेगा, क्योंकि सारा पैसा उसका है। बोलो भाई, जो अपनी तरफ से ऐड करके उसने सामने फॉरवर्ड करा, जो दिया, उसका तो सारा ही ब्याज उसको मिलेगा ना। 14% पीछे थोड़े ना दे के आना है, उसका खुद का पैसा है। तो जो पैसा इसने ऐड करा उसका पूरा 16% और किसके बराबर है? सही है। तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 500 आएगी, 5000 आएगी? 500 आएगी। 16% 80 है, तो पी की वैल्यू 500 रुपए अपनी तरफ से ऐड करे थे, हो जाएगा। अच्छा, इन क्वेश्चंस की कुछ भी लैंग्वेज लिख सकता है, ये कोई टाइप नहीं है। उसका मन करे जो लिख दे इधर उधर से, तुम्हें चीजें समझ में आनी चाहिए, हो क्या रहा है, सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। डाउट इधर को लास्ट में? क्लियर है? चलो, बंटवारा देखो क्या कर रहा है। 15,210 रुपए है, इसने दो पार्ट में डिवाइड करा। पहला पार्ट है 10% पर एनम पर, कितने साल के लिए? दूसरा है 8% पर एनम पर, कितने साल के लिए? और ध्यान से पढ़ना, एस आई फ्रॉम ईच पार्ट इज इक्वल। ब्याज जो आया वो दोनों पार्ट का बराबर आ गया। सही है। टोटल पैसा कितना है? 15,210। मान लेते हैं दो पार्टी हैं, ए और बी। कुछ पैसा ए में लगाया और कुछ, सही है। पहले वाला जो ए में लगाया वो 10% और कितने साल के लिए? तो 10% 5 साल के लिए। हमने पढ़ा इंटरेस्ट होता क्या? आर इंटू, पढ़ा था ना। रेट है 10, टाइम है 5, यानी 50% मिला होगा। और 50% किसका मिला होगा? ए का। बोलो, सिंपल है भाई। ए का जो इस वाला पैसा था, इसका 50% ब्याज आया होगा। दूसरा पढ़ो, 8% 10 साल के लिए, तो 8% और 10 साल के लिए कितना परसेंट? 80%। सही है। और ये दोनों क्या हो जाने चाहिए? इक्वल। तो आप इक्वल कर दो, परसेंट से परसेंट गया, जीरो से जीरो, तो ए बाई बी की रेशियो क्या आएगी? सही है। और यहां भी वही हुआ, देखो इसको 50%, यानी टाइम कम था, रेट बराबर था, तो पैसा क्या मिलेगा इसको? ज्यादा। कंपाउंड में भी पढ़ा था, दो पार्ट में डिवाइड करोगे, रेट अगर सेम है तो जिसको टाइम कम मिलेगा उसको पैसा, और जिसको टाइम ज्यादा उसको पैसा कम। यहाँ 5 साल था तो इसका 8 रुपया आ गया, और 8 साल था तो उसको टोटल का सम करा तो 13 आया। टोटल पैसा कितना है ये? कितना गुना है? तेरह एकम 13, 2 बच गए, फिर 22 है, 13 एकम 13, 9 बच गए, 13 सत्ते 91। टेबल नहीं आएंगे, बेड़ा गर्क रहेगा। मैंने कहा वो कैलकुलेशन कहीं नहीं आती जो तुम शॉर्ट्स देखते हो, वो तो बहुत हार्डली है, पेपर में कोई एक आध क्वेश्चन आए, देखो नो नो नो, ये कैलकुलेशन काम आती है और यही आएगी पेपर में, या पॉइंट क्या आना है। तो अगर मैं किसी का शेयर पूछूं, मैं इसका कहूं तो इसका लिख दोगे आप, है ना। सही है, हो जाएगा। अच्छा एक बात, तो मैंने अमाउंट क्या बताया था? अमाउंट, अमाउंट क्या होता है भाई? प्रिंसिपल प्लस, और पी की जगह क्या मैं 100% यूज कर सकता हूं? मान लो रेट लिखूं मैं 5% है, कितना है? तो मैं लिख सकता हूं अमाउंट आएगा 105%। 105% किसका? पी का। सही है। अच्छा, तुम में से किसी को कोई चीज ना पल्ले पड़ती हो तो वीडियो में सुनना। मैंने कहा मैं जितना बोलता हूँ कभी लिख नहीं सकता उतना, और कॉन्सेप्ट बोलने में ही है। तुम एक वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, उसको समझ में ना आए तब तक देखो, सॉल्यूशंस वही हैं सारे। मैं कुछ नया नहीं कराता जब तुम डाउट लेके आते हो। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। 96,000 रुपये है, सही पर दो पार्ट में, 3 और 5 साल के लिए, रेट सेम है 5%। पर एक चीज देखो,
अमाउंट ऑफ ईच पार्ट इज, पिछले में क्या इक्वल था, इंटरेस्ट, और इसमें क्या इक्वल है, अमाउंट। तो मैं दो पार्ट लिख लेता हूं, ए और बी। भाई पहले पार्ट पर 3 साल के लिए 5%, तो 3 साल में कितना मिलेगा, 15। पर भाई अमाउंट बोला तो 100 और जुड़ेगा, कितना हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ लेना, पेपर में क्या गिवन है। उसने एस आई इक्वल कराया तो आपने एस आई इक्वल कर दिया, उसने कहा अमाउंट इक्वल है तो अमाउंट इक्वल कर दो। और दूसरे में है 5 साल के लिए तो 25 आएगा ना, और 100 ऐड होकर कितना हो जाएगा, बोलो। ठीक है, ये बात छोटी छोटी चीजें हैं, सिंपल में है ही नहीं टफ कुछ काम। ए बाई बी की रेशियो आ जाएगी, कितनी आई, सम आया 48, और जो अमाउंट गिवन है वो इसका 2000 टाइम है। तो जिसकी वैल्यू पूछोगे, मान लो ए की पूछ लिया, तो 50,000 आ गया। सही है यहां तक, कोई दिक्कत है। इंटरेस्ट इक्वल कराए या अमाउंट इक्वल कराए वो देख लेना, है एक एक स्टेप का। अगर ऐसा क्वेश्चन कोई पेपर में छोड़ के आता है तो मेरे ख्याल से कलर भी नहीं लगेगा। हाँ, इंस्पेक्टर की तो छोड़ ही दो, बहुत दूर की बात है। देखो, इसने कहा एक पैसा है 10,000 रुपए, दो पार्ट में डिवाइड करा। एक पार्ट लगाया 5% पर, एक लगाया 9% पर, और 3 साल के एंड में दोनों पार्ट का इंटरेस्ट दे दिया पहले ही। अब कितना मिला, तीनों साल का इंटरेस्ट 1800। तो उसने बोला 5% पर कितना। क्वेश्चन को समझो, इसके पास 10,000 रुपए है, इसको दो जगह ब्याज पर देना है। कुछ पैसा दिया 5% ब्याज पर, और कुछ दे दिया 9% पर, है ना। ये पैसा आप ले जाओ, बचाओ आप ले जाओ। और 3 साल के बाद जब दोनों का ब्याज इकट्ठा करा तो कितना मिला, 1800। इसने पूछा 5% पर कितना पैसा था। पहले वाला क्वेश्चन नहीं है ना, पहले वाले में इंटरेस्ट इक्वल होता था या अमाउंट इक्वल होता था। इसने कहा कि इन दोनों का ब्याज इतना है। सही है। दो मेथड है, एक एक्स वाला भी है, एक एलिगेशन वाला भी है। देखो एलिगेशन कहाँ लगेगा, कोई भी दो चीजें दे रखी है और उनका नेट रिजल्ट दे दिया जाए तो एलिगेशन यूज करना आपको। ये कोई ए चीज है, ये कोई बी चीज है, और दोनों का नेट रिजल्ट ये है। कुछ पैसा 5% पर दिया, कुछ 9 पर दिया, और नेट इंटरेस्ट आ गया 1800। तो आप एलिगेशन यूज करोगे, और मैंने कहा था हर जगह यूज करेंगे हम एलिगेशन को। देखो, कुछ पैसा दिया 5% पर, और कुछ दिया 9 पर, और पूरा 3 साल में 1800 मिला। 3 साल का ब्याज 1800, तो 1 साल का कितना आएगा। ये बात सही है। अब हम एलिगेशन ऐसे ही पढ़ते हैं ना, मान लो सारा का सारा पैसा, ऐसे करते हैं, मान लो सारा का सारा पैसा अगर वो 5% पर दे देता, 10 के 10,000 रुपए। आवाज खराब हो रखी है ना, मौनव्रत था मेरा आज, हो सकता है कल क्लास लू ना लूँ, गला बहुत खराब हो रखा है। ये ऐसा ही खत्म हो जाएगा आज, फिर एक टारगेट में एक चीज और ऐड हो जाएगी ना तुम्हारे डेली टारगेट में। मान लो सारा का सारा पैसा अगर 5% पर दे देता, 10 के 10,000 रुपए 5 पर दे देता, तो 1 साल में 10,000 का 5% मिल जाता, तो 500 रुपए आता। बोलो भाई, पूरा 10,000 का 5%, 1 साल का ब्याज 500 आ जाता। और सारा का सारा 9 पर देता तो कितना आता, और आया कितना। और मैंने ये टाइम एंड वर्क में ही बताया था, एलिगेशन जब कभी भी यूज करोगे तो जो ये वैल्यू है हमेशा एक से बड़ी और एक से, अगर दोनों से बड़ी और दोनों से छोटी, या तुम एरर करे या क्वेश्चन में एरर है, एलिगेशन लगना नहीं है। सही है। यहां ऐसे, और ये 900 में से 600 गया, 600 में से 500 गया। अगर टोटल 400 रुपए होते ना, तो 5% पर 300 इन्वेस्ट हुए हैं, और 9 पर 100। पैसा कितना है टोटल, कितना गुना है, कितना
कह रहा है 20 गुना। ठीक है, दिक्कत नहीं है कोई, पेपर में आंसर मैच नहीं हुआ टाइम खराब करोगे, लगे रहना। हो क्या रहा है, इतना आसान क्वेश्चन। अच्छा पेपर, वो कहते हैं ना डूबता तैरने वाला ही है, टाइम वही वेस्ट करेगा जिसको आता है, ये 100% बात है पेपर में। तुम जैसे क्वेश्चन आया और तुम्हें आता है, और तुम जिसको छोड़ोगे ही नहीं जब तक आंसर मैच नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें लग रहा है यार यही तो आता था, यही तो नंबर की चीज थी, और वो कैलकुलेशन एरर मिलेगी नहीं। बहुत बार ऐसा होता है, कुछ छोटी मोटी डिजिट गलत लिख देते हैं और लगे रहो लगे रहो। तो भाई ध्यान से सही प्रैक्टिस करना ही शुरू करो तभी होगा। तो पूछा 5% पर कितना है, तो इसका बोलो, हो जाएगा एलिगेशन से। एक्स से भी बता देता हूं, इसमें कोई डाउट है? चलो एक्स वाले से करते हैं। देखो 10,000 रुपए थे, मैं मान लेता हूं 5% पर इन्वेस्ट करा उसने एक्स रुपए, सही है। तो 9% पर क्या इन्वेस्टमेंट आएगी, ये 10,000 था, सही है। तो 5% पर एक्स का, और 3 का लिखो तो 3 का लिख लो, और 1 का लिखो तो 1 का, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ब्याज आएगा। 10,000 माइनस एक्स का 9% का 3 साल का, ये आएगा। और इन दोनों ब्याज को जोड़ोगे तो कितने रुपए आएंगे? अगर 1 साल का लेते तो यहाँ 1 1 लिख लेते, वहाँ 600 लिख लो, बात बराबर ही है, सही है। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, आंसर। अभी एक्स निकालना नहीं आता है ना, 3 कॉमन लेके काट दूं, 5x बाई 100 प्लस 90,000 माइनस 9x बाई इक्वल्स टू, अभी 100 तो सेम है, उधर चला जाएगा, एलसीएम लोगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो 5x प्लस माइनस 9x 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा। तो ये माइनस का इधर ले जाऊं, इनमें से -4 बचेगा ना, उधर ले जाऊं प्लस का हो जाएगा, और 60 इसमें से माइनस होगा तो कितना बचेगा, तो एक्स की वैल्यू 7,500 आ गई। ठीक है, कैसे भी कर लेना, सिंपल सी चीज है। इससे आगे देखता हूँ, कोई 1 2 आसान क्वेश्चन होगा, पहले वो करा देता हूँ ना, इंस्टॉलमेंट पर आते हैं। पहले ये कर लेते हैं फिर पिछले पर आते हैं। क्वेश्चन पढ़ो, मैं पानी पीता हूँ। कंपाउंड में पढ़ा था ना ऐसा, ये सिंपल है। कह रहा है सम अमाउंट ऑफ मनी बिकम्स 5 टाइम्स इन 2 years, इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकम्स 15 टाइम्स। अब बात को समझो क्या है, आपने लिए 100 रुपए, कितने लिए 100, और ये कितना हो गया 5 गुना, कितना हो गया 500, कितने साल में 2 साल में। बहुत तेज नींद आ रही है अंकित, कहर हो रखा तेरे साथ, बिल्कुल आंख खोलना, तब से यूं कर रहा हूं। 500 रुपए हो गए 2 साल में, कितना ब्याज मिला, ब्याज तो 400 ही है, 100 तो आपके ही थे। तो मैं कह सकता हूं जो इंटरेस्ट आया वो 400 रुपए आया 2 साल में, तो हर साल का इंटरेस्ट कितना हो गया, है ना, 200 रुपए पर ईयर। अब आपको 15 गुना करना है, सही है। 15 गुना कितना होगा, इसका 15 गुना करना है ना, तो 1500 पर जाना है 100 से, कितने ब्याज की जरूरत है, 1400 रुपए ब्याज चाहिएगा। तो आप कहोगे भाई 1400 रुपए ब्याज चाहिए, और 1 साल में कितना मिलता है, 200 रुपए ब्याज मिल रहा है, कितने साथ लगेंगे, तो 6 बता रहा था,
चीज को समझो, तूने सीधा सीधा ही कर दिया। 2 5 गुना 15, इसका 3 गुना, टाइम का भी 3 गुना, उसमें 100 रुपये आपके भी हैं। 2 गुना हो क्या है तो 100 ही मिला आपको, तो 100 तो आपके ही थे। बात सही है। इसका शॉर्टकट सिंपल वैसे तो ये, तो P-1/Q-1 इंटू टाइम, ये शॉर्टकट। आपको कितने गुना करना है? 15। P क्या है? जितना टाइम करना है। 15 में से 1 माइनस कर दो। कितना टाइम हुआ पहले? -1। और कितने टाइम में हुआ? सही है। तो यह है 14/4 इंटू 2। 28 को 4 से डिवाइड करो, कितना आ गया? अब ये सोचो ये बना कहाँ से शॉर्टकट? देखो 15 गुना करना है, पर ब्याज कितना चाहिए भाई? 1 मानते तो 15 करना है, तो उस 15 में से 1 तो आपका ही था, तो 1 माइनस करा। पहले कितना गुना हुआ ये? 5। अगर 1 रुपए लेते तो 5 रुपए हो गए, पर उस 5 में से 1 तो आपका ही था, तो कितना बच गया? और टाइम जो लगा। तो ये शॉर्टकट यहीं से जनरेट हुआ है। सही है, कर दोगे? क्लियर है? हाँ, तो हर चीज के भरते हो। ये भी देखो क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि एक आदमी ने 4,000 रुपये 5 साल के लिए इन्वेस्ट करे, 5,000 रुपये 6 साल के लिए इन्वेस्ट करे, और टोटल इंटरेस्ट मिल गया 2250। बता दो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था? क्या कह रहा है? 4,000 रुपये 5 साल के लिए लगाए, 5,000 रुपये 6 साल के लिए लगाए, टोटल इंटरेस्ट मिला 2250। रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। सिंपल है, नाम ही सिंपल है भाई, मैं तो बार बार बोल रहा हूं। 4,000 रुपये 5 साल के लिए लगाए, रेट मान लेता हूं 1% है, जो मन करे वो लेट करो, जब करना ही तो करो। और 5,000 रुपये 6 साल के लिए इन्वेस्ट करे, यहां भी 1% ले लो, रेट तो दोनों में सेम है ना। तो यहां से कितने रुपए आते इसके अगर 1% निकालते? तो 5 साल में 5% हो जाता, तो इसका कितना ब्याज आ जाता? और 6 साल में 6, तो ये टोटल इंटरेस्ट कितना मिलता? मिला कितना? कितना गुना है? तो रेट भी क्या हो जाएगा? मेरे को एक बात बताओ, ये सिंपल सी चीज सोचने की है। एक्स से भी हो जाएगा, एक्स में भी। आपको कोई बोले कि भाई आपका पैसा भी उतना ही रहना है, आपका टाइम भी उतना ही रहना है, और ब्याज को 5 गुना दो मेरे को, तो क्या चीज चेंज हो सकती है? रेट। मैं कह रहा हूं पैसा भी यही दूंगा तुम्हें और टाइम भी यही दूंगा, पर ब्याज मुझे 5 गुना चाहिए, तो आप बोलो सीधी सी बात, रेट 5 गुना कर दो। यहां पर जो मैंने लेट करा, रेट लेट करा, क्योंकि ना मैं प्रिंसिपल चेंज कर सकता हूं ना टाइम। तो अगर पैसा 5 गुना तो रेट भी। या फिर आप ऐसे कर लेते, 4,000 का आर रेट से 5 साल का, क्या हो गया? इसको कर दिया गया काम। रिस्टार्ट हो गया। वो रिकॉर्डिंग भी गई मेरे ख्याल से, आज सारा भोगना, मैं कह रहा गला खराब है वो नहीं करूंगा। और ये रिकॉर्ड सेव नहीं हुआ होगा, तो ये तो दोबारा करना पड़ेगा। किसकी मन मन में अच्छा, अंकित नींद आई हुई थी? ए भाई, सोच रहा कब पीछा छूटे। मैं पहले जब पढ़ाता था दूसरे संस्थान में, तो मैं 12-12 घंटे पढ़ाता था, सुबह 8 से रात के 9 बजे तक, 12.5 घंटे, आधा घंटे का एक ब्रेक, और साल में 365 दिन, संडे को भी 2 वीकेंड पढ़ाता था। तो एक बार एक बैच में एक लड़का बोला, सर कभी बीमार भी नहीं होते क्या? मगर मरेगा तो सही, तू पता नहीं कब मरेगा कई बार ऐसा होता था ना बैच, जैसे
लगातार लगती जा रही है, क्लास लगती जा रही है। उस स्कूल वाले बच्चे की फीलिंग आज टीचर ना आए। मैं कहा तू तो कई बार ऐसा सोचता होगा आज तो ये मरीज आए, है ना, बीमार तो होता नहीं। चल ही रही ये तो भाई रिकॉर्डिंग। चलो इसको बीच में से कटवाएंगे। मैं उस पर क्लिक करके इसको हटा रहा, वो पीसी में दिखता ना सेम, और सोच रहा है यार ये क्लिक नहीं हो रहा। तुम्हारे मन में भी ऐसी फीलिंग आई तो बता देना। स्कूल में नहीं आती जो टीचर बहुत पीटता था, है ना, तो ऐसी फीलिंग आती थी, आज तो ये बस मर ही जाए। सिंपल इंटरेस्ट कहीं नजर आ रहा है? सबसे पहले है, सबसे पहले कहाँ है? सबसे लास्ट में। यही थे, पर भी पहले वाले कहाँ गए पढ़ाए हुए? गए। ये तो गड़बड़ हो जाएगी। यही था। सॉल्यूशन समझ में आ गया इसका? क्लियर है? चलो, इंस्टॉलमेंट है। क्वेश्चन क्या है? वट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज टू पे अ डेब्ट ऑफ ₹28,200 एट 7% पर एनम इन 6 years। तीन चार चीज़ें बोली। वट एनुअल इंस्टॉलमेंट यानी इंस्टॉलमेंट क्या होगी? वार्षिक। रेट है 7%, टाइम है 6 साल। डेप्ट है, डेप्ट क्या होता है आपका? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, दोनों चीज़ें हैं ये। 28,200 रुपया कर्ज है, डेप्ट का मतलब ये है। आप तो आपको क्या करना है, 100 से शुरू करना। आज इसको कोई तकलीफ है? टोनी हैकर ने क्या करा आज इसके साथ? कुछ तो चेंज कर रहा था बैठ के। आप 100 से शुरू करना, 7% रेट है, ऐड कर देना, साथ साथ ऐड करके चलना है। पांच हो गया ना? 6 साल है तो 6 इंस्टॉलमेंट बनानी है। जोड़ो इनको, 8 5 13, 14 4 18, 7 25, 5 7 8 10 और 6 1, यही आ रहा है। 3 3 6 1 7, 11 9 20 25, ठीक है। और आपके इंस्टॉलमेंट का 705% आपका डेप्ट है 28,000। 4 गुना जा रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है। 7 चौक 28, 5 चौक 20। मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या करा मैंने। चार, अब तुम कहोगे है तो 28,200 और 6 किस्त दी, 4 4 हज़ार की, गया 24,000। होता क्या है, सिंपल इंटरेस्ट में हमने पढ़ा, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, इंटरेस्ट लास्ट में क्या होता रहता है? ऐड होता रहता है। लास्ट क्लास में करके भी दिखाया था। 100 बचे थे, 1100 ऐड हो गए, 1200 हो गया था। तुम जो पहले साल के एंड में किस्त दोगे वो उस पर एक ही साल का ब्याज लगेगा ना।
तो जो वो किस्त थी उस पर 7% और एक्स्ट्रा गया है। जो दूसरे साल के एंड में जाएगी उस पर कितने साल का? 2 साल का। तो जो किस्त थी उस पर 2 साल का और ऐड होगी 7 का, 2 साल में 14%, तीसरे साल में 4, 5, ठीक है। जो लास्ट में बचा वो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट निकाल लगेगा, तो वो सिर्फ इंटरेस्ट पे करते हो आप, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है। तो इंस्टॉलमेंट कितने की आ गई? 4 की। आपको क्या शुरू करना है? 100 से शुरू करना है। ये परसेंट में है, किसमें? ये परसेंट में। 100% ऐड हुआ 107, फिर 7, रेट ऐड होता रहेगा 1 2 3 4 5 6, 6 ना, 6 साल था। लिखा इंस्टॉलमेंट का इतना परसेंट आपका डेब्ट है, डेब्ट की वैल्यू। ये आई है सिर्फ जिन पर ब्याज लगा है। उस 24,000 पर 4,200 क्या लगा है? इंटरेस्ट। जब तुम कैलकुलेट करोगे तो करके देखना 4,200 इंटरेस्ट आएगा। सही है। तो इंस्टॉलमेंट आप बताओगे 4,000 की। अच्छा, ये कल भी पढ़ाया था, पैसे को बांटना, आज भी हुआ है। क्या कह रहा है देखो, क्या इक्वल होने चाहिए अमाउंट्स? क्या इक्वल होने चाहिए? अमाउंट्स। तो अमाउंट्स इक्वल होने चाहिए तो आप 100 में ऐड करोगे। बात क्लियर है? ए बी सी है, जैसे मैं ऐसे लिख के बता देता हूं, ए बी और सी। रेट है 4%। एक को 5 साल के बाद और अमाउंट की बात हो रही है तो 4 पंजे 20, 120 लिख दूं? बोलो। दूसरे को 6, 124 लिख दूं? और तीसरे को, यही तो बनेगी इक्वेशन। अगर इंटरेस्ट होता तो सिर्फ 20, 24 और 32 होता। नहीं आ रहा? कराया तो था। अच्छा, जब दो इक्वल होते तो रेशियो आसानी से आ जाती, ऐसे कैसे? आपको पेपर में क्या करना, जो कुछ कटे तो काट दो। 4 से कट रहा ना, और जो ये आए इसको 1 करके लिख देना, यही रेशियो आएगी। अब इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम आपको दिख रहा कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो एलसीएम क्या होगा? इनकी मल्टीप्लाई। तो मैं इन तीनों की मल्टीप्लाई एलसीएम ले लेता हूं। जब आप इनको इनसे मल्टीप्लाई करोगे तो 31 और 33 आएगा, इससे करोगे तो 30 और इससे करोगे तो 30 और, ये रेशियो बनेगी। तो क्या आया? 31 या 93, 9, 93 9, 102। सही है। 33 या 990। इसका सम करोगे, उससे कंपेयर करोगे। अब देखो हुआ क्या, मैंने ये 1 करके क्यों लिखे। अगर आप सिस्टमेटिकल तरीके से जाओ तो इसको किसके इक्वल लेट करना पड़ेगा? के। जब 2 से ज्यादा टर्म्स इक्वल हो जाए तो किसी कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल। तो यहां से जब आप ए की वैल्यू निकालोगे तो ए की वैल्यू निकल के आएगी के अपॉन, आएगी ना? आप ऐसे लिख रहे हो भाई, ए इंटू 30 इक्वल्स टू के है, तो ए की वैल्यू आएगी के अपॉन, सही है। ऐसे ही बी की आएगी के अपॉन 31, सी की आएगी के अपॉन, फिर के से सबको डिवाइड कर दोगे। रेशियो में कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर किसी सेम डिजिट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो। रेशियो में कभी भी कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा अगर किसी सेम नंबर से सबको मल्टीप्लाई करो या तो आप के से डिवाइड करोगे इसको, तो ये के हट जाएगा। तो मैं कह रहा हूं ये सारी चीजें एक बेसिक समझने के लिए होती है, आपने समझ ली तो हम तो पेपर में सीधा लिखेंगे और जो आया 1 करके लिख देंगे। सही है। इसका सम करो, कितना आया? 1920 वो हो गया है ना। यहाँ ऐसे लिखना पेपर में, इसमें जोड़ना 3 4 9 2, ये आया। 29 तिया 87 होता है। अच्छा, 43 तिया 129, 8700 में 129 जोड़ोगे तो 8800,
अच्छा, पेपर में जब टाइम कम बचता तो अगर ऑप्शन देखना, देखो क्या होता है, कभी भी किसी को नहीं पता कैसे कैलकुलेशन होती है। मैं अगर पेपर में इसको करने बैठूँ और मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको चेक करूंगा ये और उसको, फिर एक नज़र डालनी ऑप्शंस पर, अगर पॉइंट नहीं है तो मतलब कंप्लीट डिविजिबल है, ऑप्शन में पॉइंट नहीं आया मतलब ये इसका कंप्लीट मल्टीपल है। फिर शुरुआत के डिजिट को चेक करते हैं ये, और एक लास्ट की। मुझे समझ में आता है 29 और ये 88 है, तो 29 या 87 होता है, लगभग लगभग कितना गुना हो गया, एग्जैक्ट तो यही आएगा ना। 4 पर जाओगे तो ज्यादा चला जाएगा और 2 पर आओगे तो कम रह जाएगा। अगर ये पॉइंट नहीं है ऑप्शन में तो ये 3 गुना ही है 100%, क्योंकि 3 का 9 होता है, तो जिसकी वैल्यू पूछोगे उसको 3 गुना कर दोगे। किसका पूछा है, सी का, सी ये था, इसका 3 गुना, सही है भाई। ये जो वैल्यू है ये इसका 3 टाइम है, बंटवारा हो जाएगा ना, सिंपल है, कोई डाउट। इस क्वेश्चन को आप घर से करना, देखो क्या है, पढ़ के देखो। ये पहले आया हुआ है पेपर में, तुम्हारी पिनैकल में नहीं मिलेगा, पर किरण की प्रीवियस ईयर्स में है। मैं क्वेश्चन देता रहूंगा, अच्छे क्वेश्चन तो रिपीट होते ही हैं। ए मैन पे इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 4 पैसे पर रुपी। 4 पैसे पर रुपी का मतलब क्या होता है, 4%। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100, तो 4 पैसे दे दिए 100 में से, तो 4% इनकम टैक्स लग रहा है। फिर कह रहा है व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज फ्रॉम 4% टू 3.7 देन नेट इनकम इज डिक्रीज बाय 48 रुपीज। अब इसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन मैं समझाता हूँ, सॉल्यूशन तुम्हें करना है। ये आदमी को जो पैसा मिला, जो इनकम मिली, वो टैक्स काट के मिली। अगर 100 रुपए कमा रहा था तो 96 रुपए इसको मिले, उस 96 पर इसको सामने इसने इन्वेस्ट कर दिया 96 को, और वो 96 कितने परसेंट पर इन्वेस्ट करा, 4 पर उस इन्वेस्टमेंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया अब, 3.7। तो इसका जो इंटरेस्ट मिलेगा जो वो क्या हो जाएगा, कम, वो कितना हो गया 48। ठीक है, करके देखना इसको इस टाइप में, बीच में वे छोड़े थे। देखो क्या है, कल भी पढ़ाया था, सेम वैसा ही है। एक आदमी ने 5,000 रुपए का फोन लिया, कैश प्राइस है, मतलब कि अगर आप कैश में लेने जाओ तो कह रहा भाई 5,000 दे दो। बोला इंस्टॉलमेंट बनानी हो तो कह रहा डाउन पेमेंट 1,000 की देनी है और 5 किस्त देनी है 500 की, रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दो। तो मैं लिख रहा हूं कैश प्राइस 5,000, डाउन पेमेंट 1,000, इंस्टॉलमेंट कितनी है 500 की है ना, और टोटल कितनी है 4500। अब इसने टोटल कितना पैसा पे करा, 1,000 रुपए तो कैश में दे गया डाउन पेमेंट, 4500 इंस्टॉलमेंट में दिया, तो इसने टोटल पेमेंट कितनी दी, है ना, देनी कितनी चाहिए थी। तो जो ये 500 रुपए क्या लगा, ये इंटरेस्ट लगा। बोलो कोई दिक्कत है। अब हमने कल पढ़ा था कैसे लगता है इंटरेस्ट, देखो भाई पहले महीने जिस पर ब्याज लगा, पर एनम या पर मंथ है, एनुअल है, पहले साल जो है ब्याज लगा 5,000 थे पर 1,000 दे दिए तो बचे कितने, पहले साल के में एंड में जो किस्त जाएगी उस पर तो 4,000 रुपये ही लगा होगा ब्याज, आर रेट से 1 साल का बटा 100, फिर 500 जमा हो गए। एक और ले रहा हूँ बासी बैठा बैठा, बोरिंग चैप्टर है क्या, अगर ये बोरिंग है तो एसएससी वालों के लिए तुम बोरिंग हो, वो लेंगे नहीं तुम्हें, अपने घर ही रहो, नौकरी नहीं मिलने की। 500 हो गया। अब ये समझ में आ रहा क्या होता रहेगा, हर बार 500 कम होता रहेगा। तो मैंने कल भी बताया था, आप इस चीज को कैसे लिख सकते हो, आर बाई 100 सब में आएगा, टाइम कॉमन है तो आप लिखोगे 4,000, फिर आप लिखोगे 3.5, फिर 3, फिर 2.5, फिर 2,000, 1,500, 1,000, और फिर
अब एक चीज नोटिस करना है, यहां से किस्त काउंट करके देखो कितनी बनी, 1 2 3 4 5 6 7 और है कितनी, क्योंकि 500 रुपये तो ब्याज है, एक किस्त पूरे ब्याज की बन गई है और ब्याज पर ब्याज लगा नहीं होगा, इसलिए उसके रेट में कैलकुलेट करेंगे ही नहीं हम। भाई रेट निकालते टाइम उसी चीज को कैलकुलेट करोगे जिस पर ब्याज दिया गया है, और ये सबका ब्याज जोड़कर कितने रुपए बन गया है, 500। आखिरी 9वीं किस्त तो जाके दिया है 500 रुपए, तो ब्याज भी ब्याज तो लगता नहीं है। एक और इसमें पैटर्न नोटिस करो, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, एपी बोलते थे, क्योंकि कोई भी चीज सेम रेट से घटेगी या बढ़ेगी तो क्या हो जाती है, एपी। और एपी की मिड टर्म होती है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म और बाई। तो आपको क्वेश्चन देख के देखो, अब जो यहां तक राम कहानी ये करनी नहीं पेपर में कुछ भी, ये समझाया है तुम्हें। जब मैं पेपर में क्वेश्चन को सोल्व करूंगा तो मैं तो ऐसे चलूंगा कि मुझे पता है भाई 5,000 का फोन है, किस्त है 500 रुपए की, और जो ब्याज निकल के आया वो भी कितना आया। तो जब इंटरेस्ट किस्त के बराबर बन रहा है, चाहे 2 किस्त के बराबर बने चाहे 4 के बराबर बनना चाहिए, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा ही। तो पहली किस्त कितनी गई, पहले में कितने पर लगा होगा ब्याज, और आखिरी में 500 पे लगा होगा, बाई 2 2250 एक एवरेज प्रिंसिपल जनरेट हो गया। ये एवरेज निकल के आएगी सबकी, यानी आप हर महीने 2250 ले लो या ले लो बराबर आएगा, दोनों में एवरेज निकल के आ गई है। तो आप क्या लिखोगे, P इंटू R इंटू टाइम, बताओ अब 8 पर लगा ब्याज, 9 पर नहीं लगा, 9 थी पर 9वीं इंटरेस्ट था। अच्छा कांस्टेबल वगैरह वाला कोई हो छोड़ देना, तुम्हारे में नहीं आएगा, पर दिमाग पता नहीं किसका कहाँ खसक जाए, दे दे कभी आसान सा। तो बाई 100 किसके इक्वल, ये 2 स्टेप करने हैं पेपर में। ये आया कहाँ से, सारा एक्सप्लेन कर दिया मैंने। भाई पहली बात तो जो आपकी किस्तें हैं और ब्याज क्या होना चाहिए, इक्वल, चाहे 2 किस्त के बराबर है 4 के पर बराबर आना चाहिए, तभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा, वरना बनेगा नहीं। और नहीं बनेगा तो फिर आप कैसे करोगे, नहीं बनेगा तो ऐसे लिख के करोगे, R/100 ले लेना और सबको घटाते जाना, फिर लास्ट में 500 नहीं बचेगा, फिर कहीं 100 बच जाए, कुछ भी बच जाए तो एपी नहीं बना ना। फिर मान लो यहाँ कितना बचता, 100 बचता तो एपी बनता ही। यहां तक तो गैप सेम था, पर यहां से यहां तक 100 बचता तो गैप कम हो गया था ना, ज्यादा हो जाए कम हो जाए तो एपी नहीं बनेगा। आर की वैल्यू निकाल लो, कितना 25 नीमा, सही है। आर आ गया 200/00। क्लियर है, कैलकुलेशन देख लेना। अब अगला देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन है जिसमें लास्ट में इक्वल नहीं बनेगा, कैसे पता चला, 7,000 पे करे, कितने बचे 5,000, इंस्टॉलमेंट कितने की है 630 की, 5 में करोगे इक्वल डिवाइड होगा ही नहीं पूरा, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 5,000 जो बचे उसमें से पहले 630 माइनस करा, फिर जो आया 630 करा, फिर जो आया 630, उन सब का क्या करना पड़ेगा, सम, R/100 इंटू ये इक्वल्स टू, सही है। आता नहीं है अभी, ये पहले के क्वेश्चन तुम्हारी पिनाकल में नहीं मिलेंगे, ये क्वेश्चन ये वाला नहीं है, किरण में है, पर कभी एक बार दिया गया था, कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया। एक और क्वेश्चन था, ये रिपीट भी हुआ, ये रहा, ये 2-3 बार आ चुका है। किसी ने 10 रुपए का फोन लिया और 11 किस्तों में चुकाया 1-1 रुपए की। तो एक बात बताओ, 1 रुपए की किस्त गई है, 11 गई, प्राइस कितना था, तो 1 रुपए क्या बन गया, आगे ना इंस्टॉलमेंट है 1 बराबर में। तो अगर आप इसको पेपर में करोगे तो कैसे लिखोगे भाई, आप जो एवरेज प्रिंसिपल निकालोगे, पहली टर्म पहले साल कितने पर लगा होगा, 10 पर, क्योंकि कुछ डाउन पेमेंट नहीं दी है, और लास्ट में किस पर लगेगा, बाई 2, ये तो आ गया एवरेज प्रिंसिपल।
तो P इंटू आर, टाइम क्या है? भाई एक तो ब्याज है, 11 किस्त है तो 11 टाइम नहीं है। और ये क्या था? पर मंथ था, और पर एनम पूछा था, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम पूछा था, और ये गिवन था पर मंथ। इक्वल इंस्टॉलमेंट 11 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स। सही है। तो ये मंथली है, और मंथ को ईयर में चेंज करने के लिए, और आर के नीचे क्या आएगा? क्योंकि आर परसेंट में होता है। कोई डाउट है? क्लियर है? इतना ही करना है। आर की वैल्यू आ जाएगी 240 बटे 21 सही 9 बटे 11। डिट्टो आता है, पेपर में 2 बार आ चुका है, से कहीं से भी है, क्योंकि थोड़ा अजीब सा लगता है ना पढ़ के, 10 रुपए 11 किस्तों में 1-1 रुपए की किस्त, फिर ऑप्शन में आंसर भी ऐसे ही है। हो जाएगा? क्लियर है? कोई तकलीफ नहीं है? सब शांत हो गए हैं। इंस्टॉलमेंट सिखा दी है, इंस्टॉलमेंट से रेट निकालना सिखा दिया, पैसा डिवाइड करना सिखा दिया, टाइम निकालना, रेट निकालना सिखा दिया, इंटरेस्ट निकालना सिखा दिया, सिंपल इंटरेस्ट भी सिखा दिया है। चलो आज के लिए इतना ही।